तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पित्तर दोष के बारे में। पित्तर दोष होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या उपाय हैं, कौन से संकेत हैं। इसमें देखो जी, आपको पित्तर दोष देखने के लिए आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो अगर आपके पास कुंडली है अपनी, आप कुंडली में भी देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आपके कुंडली में पित्तर दोष बना है या नहीं। अगर कुंडली नहीं है तो आप वैसे जो कुछ लक्षण होते हैं उन लक्षणों को देख के भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके ऊपर पित्तर दोष बना हुआ है या नहीं। इसके लिए देखो जी, मैं कुछ बुक्स की मदद भी लूँगा, उसमें भी हम देखेंगे। और इसके अलावा मैं अपनी जो स्टडी मैंने की है कई सालों की, उसके हिसाब से भी आपको बताऊँगा कि पित्तर दोष आपने देखना कैसे है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन पूरी वीडियो देखना आप ज़रूर, तभी आपको पता चलेगा। पहले इस बुक्स की मदद लेते हैं कि इसमें पित्तर दोष के बारे में क्या लिख रखा है। जैसे मैंने बोला, इसको हम पित्तर अरिण दोष भी कहते हैं या पित्तर दोष भी कहते हैं। इसके लिए देखो जी, इसमें लिख रखा है सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं। इसमें ही लिख रखा है कि सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं तो पित्तर दोष बनता है। और ये कहाँ बैठते हैं, यहाँ पे लिख रखा है खासकर ये 10वें भाव में बैठे हों, क्योंकि 10वां घर कुंडली में पिता का होता है। लेकिन यहाँ पे देखो जी, सूर्य शनि, मैं फिर बोलूँगा, ये पहले मैं बुक्स की मदद ले रहा हूँ, फिर मैं अपनी आपको एडवाइस दूंगा कि मेरे हिसाब से पित्तर दोष कब बनता है। साथ साथ मैं आपको फिर भी मैं बताते जाऊँगा। तो यहाँ पे लिख रखा है शनि सूर्य की युति 10वें भाव में हो तो पित्तर ऋण का सूचक है। ऐसे में पिता पुत्र में वैचारिक विरोध मतभेद होता है और दोनों में से एक अवश्य ही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से पीड़ित रहता है। दोनों की ही उन्नति बाधित या अवरोध हो जा सकती है। इसका कारण है पूर्व जन्म की देनदारी या पिता का ऋणी होना है। अंत पुत्र पर पिता को पर्याप्त धन खर्च करना पड़ता है जब तक दोनों में से एक की मृत्यु ना हो जाए या पूर्व जन्म का लेन देन चूक ना जाए, तब तक शांति नहीं होती। इसके उपाय के लिए पिता व पुत्र दो को दूर या अलग अलग रहना चाहिए। वैसे अपने कर्तव्य पूर्ण करते रहें, किंतु एक छत के नीचे ना रहें। एक चूल्हे पर बना भोजन ना करें। लेकिन देखो जी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल आप एक चूल्हे पर भोजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि पित्तर दोष बनता है जब सूर्य शनि की युति होती है, एक साथ बैठे होते हैं, और 10वें घर में लिखा है। अब अपने मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं कि पित्तर दोष कब बनता है। देखो जी, पित्तर दोष बनता है जब कुंडली का ये जो 9वां घर होता है, किसी भी कुंडली में ये जो 9वां घर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है नंबर। तो जैसे ये 9वां घर है, इस घर में यहाँ पे जैसे 9 लिखा है, हो सकता है यहाँ पे 8 लिखा हो, 7 लिखा हो, वो राशियाँ होती हैं। घर ये 9वां होगा जब ये 9वें घर में जो सूर्य है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य के साथ इस घर में राहु बैठा हो, राहु हो, ये बड़ी लेवल पे योग है पित्तर दोष होने का। अगर सूर्य 9वें घर में राहु के साथ बैठा है, या यही सूर्य अगर राहु के साथ 10वें घर में बैठा हो, तब भी पित्तर दोष बनता है। क्योंकि देखो जी, दोनों घर ही पिता के कहे गए हैं। 9वां घर भी कुछ शास्त्रों में 9वां घर पिता को कहा गया है, कुछ शास्त्रों में 10वें घर को पिता के बारे में कहा गया है। तो आपको मैंने भी क्या बोला कि जब भी कुंडली के 9वें घर में या 10वें घर में सूर्य के साथ राहु बैठा हो तो पित्तर दोष बनता है। अब और भी कई कारण हैं। मान लो यहाँ पे 10वें घर में सूर्य के साथ शनि बैठा है, तब भी पित्तर दोष बनेगा। या यहाँ पे भी 9वें घर में सूर्य के साथ शनि बैठा है, तब भी पित्तर दोष बनेगा। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में 9वें घर में सूर्य के साथ राहु बैठा है या सूर्य के साथ शनि बैठा है तो पित्तर दोष वहाँ पे बना हुआ है। या आपके 10वें घर में सूर्य के साथ राहु है या शनि है तो पित्तर दोष बना हुआ है। और अब देखो जी, मान लो किसी की कुंडली में सूर्य राहु किसी और घर में बैठे हैं, चाहे वो पहला घर है, दूसरा घर है, किसी भी घर में बैठे हैं, वहाँ पे भी पित्तर दोष बनेगा, लेकिन वो आंशिक पित्तर दोष होगा, कम मात्रा वाला पित्तर दोष। तो मैंने क्या बोला, जब भी किसी दूसरे घर में भी कुंडली के सूर्य के साथ राहु बैठा हो किसी भी घर में, वो भी पित्तर दोष होगा, लेकिन वो कम मात्रा वाला पित्तर दोष होगा, इसे उसे हम आंशिक पित्तर दोष कहते हैं। और यही सेम कंडीशन है अगर किसी घर में, दूसरे घर में सूर्य के साथ शनि बैठा है, तब भी पित्तर दोष होगा। मान लो किसी का सूर्य शनि यहाँ पे छठे घर में बैठे हैं, तो वहाँ पे भी पित्तर दोष बनता है कुंडली में, लेकिन वो आंशिक पित्तर दोष होगा। अगर 9वें घर में 10वें घर में है तो फिर है संपूर्ण पित्तर दोष। लेकिन किसी दूसरे घर में ये दोष बना है, सूर्य के साथ शनि है या राहु है, तो आंशिक पित्तर दोष होगा, उसका नुकसान कम होगा। इसके अलावा अगर मान लो सूर्य किसी का नीच का बैठा है, जैसे जो 7 होती तुला राशि में सूर्य नीच का बैठ जाता है, इस कंडीशन में भी पित्तर दोष बनता है, क्योंकि सूर्य पीड़ित है। सूर्य से देखो जी, सूर्य की वजह से ये दोष बन रहा है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। जो वो सूर्य राहु के साथ हो या शनि के साथ हो, या यहाँ सूर्य नीच का बैठा हो, तब भी ये दोष बनता है। और किसी भी कुंडली में 12 लगन होते हैं, किसी भी आप अपना देख लेना, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का बैठा है, किसी भी घर में नीच का है, तो वहाँ पे भी आंशिक पित्तर दोष लागू होगा।
अब आपको देखो जी, ये तो पता चल चुका कि ये पित्तदोष कुंडली के हिसाब से मैंने बोला कि कैसे बनता है। बुक की मतलब भी मैंने ली है, वहाँ पे भी दिखा रखा है कि सूर्य शनि के साथ जब ये सूर्य शनि के साथ बैठते हैं 10वें घर में दोष बनता है। लेकिन मैंने बोला सूर्य के साथ अगर राहु बैठा तब भी ये दोष बनेगा, पित्तर दोष। वैसे सूर्य राहु के साथ एक दोष और भी बनता है जिसे हम सूर्य ग्रहण दोष भी कहते हैं। तो आप अपनी कुंडली में देखो, अगर सूर्य राहु 10वें घर में है या सूर्य राहु 9वें घर में पित्तर दोष आपके बना है, या सूर्य के साथ शनि है या सूर्य के साथ शनि 9वें 10वें घर में, तब भी पित्तर दोष बना है। अगर दूसरे घर में ये बैठे हैं वहाँ पे भी पित्तर दोष है, लेकिन वो आंशिक पित्तर दोष है। अब इसके अलावा देखो जी, हम अगर मान लो आपकी कुंडली में, आपके पास कुंडली नहीं है, अब इसके वैसे कौन से लक्षण है, अब वो लक्षणों की बात हम करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, देखो जी, अगर आपके पास मान लो कुंडली है भी, वहाँ पे पित्तर दोष नहीं बना, मान लो आपका सूर्य किसी और घर में है, राहु किसी और घर में है, तो पित्तर दोष नहीं बना, लेकिन वो कई बार क्या होता है, हमारे ऐसे कुछ कर्म हो जाते हैं, वो पित्तर दोष हमारी कुंडली बन जाता है, लेकिन कुंडली में वो लागू नहीं हो रहा, वो हमारे जीवन के ऊपर बन चुका है। और लक्षण क्या है, अब लक्षण आपको मैं दिखाता हूँ। इसके यहाँ पे देखो, पहले बुक की मदद लेता हूँ, बुक में क्या लिख रखा है इसके लक्षणों के बारे में। लेकिन बुक में देखो जी, सबसे जो बेस्ट मैं बता दूँ वो लक्षण क्या है जब ये दोष बनता है, वो है ये कारण है। घर में किसी बुजुर्ग या पूर्वज की अकाल मृत्यु, मतलब समय से पहले उसकी डेथ हो चुकी है, अभी मतलब उसकी उम्र वो 30 साल की उम्र में डेथ हो चुकी है, और ये कौन सा हो, आपका मतलब पिता हो, आपकी अगर पिता की या आपके दादा की या आपका कोई भाई हो, कोई मामा हो, मतलब ऐसा कोई आपका खास रिश्तेदार हो, खासकर पिता के लिए है ज़्यादा, पिता या दादा। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है कि घर में किसी बुजुर्ग या पूर्वज की अकाल मृत्यु, हत्या किसने कर दी है, या उसने आत्महत्या कर दी है, या कोई और उसकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो चुकी है, ये दोष आपकी कुंडली में बन जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो जी, और भी कई कारण लिख रखे हैं, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है, जैसे पहले स्टार्ट में करते हैं, यहाँ पे लिख रखा है घर के प्राय सभी सदस्यों की पढ़ाई या जीविका में विघ्न, बाधा या समस्या आना, रोजगार की स्थायी ना हो पाना, ये लक्षण है पित्तर दोष का कि आपकी कुंडली में पित्तर दोष है। लेकिन मैं देखो सभी दोष को, लक्षणों को नहीं मानूंगा, वो कई कारण हो सकते हैं। सभी सदस्यों के विवाह में, अगर विवाह में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे लिख रखा है कि अगर विवाह में दिक्कत आ रही है तो पित्तर दोष बना नहीं भाई। विवाह में दिक्कत आने के लिए हमें कुंडली में 7वां घर देखना पड़ता है कि 7वां घर कैसा है, 7वें घर का मालक कैसा है। घर में अशांति, क्लेश, ये कारण एक हो सकता है। भोजन की मेज पर या इकट्ठे बैठने पर भी कहाँ सुनी जैसे झगड़े होना, किंतु घर से बाहर या दूर रहने पर एक दूसरे की चिंता होना, सभी सदस्यों के सिर के बाहर उड़ जाना, मुखिया अधिकांश सदस्यों का कम से कम एक का शराब भी होना, हाँ ये भी कारण हो सकता है बड़ा भाई। ये सभी नास्तिक या कर्मकांड विरोधी होते हैं, धर्म के मामले में मात्र आडंबर करने वाले होते हैं, ठीक है, ये भी कारण। घर में कूड़ा कबाड़, पालतू सामान, काई कीचड़, दलदल, सीलन, गंदा पानी रहना या नल का, या ये भी कारण हो सकता है। अब यहाँ पे है 8वां छत द्वार या फर्श सीढ़ियों का खस्ता हाला होना, ये भी कारण हो सकता है। पड़ोसियों से कलेश होना बिल्कुल हो सकता है, घर में कम से कम एक पड़ोसी से ज़रूर। रिश्तेदारों से ना पटना या पढ़ लेना आगे। घर में मेहमानों का बहुत कम आना या ना आना, अति तथा आने वालों का संतुष्ट होकर ना लौटना। पारिवारिक क्लेश, गृहस्थी का चौपट होना। मैं फिर बोलूँगा, विवाह में दिक्कत अगर आ रही है वो 7वां घर देखो आप अपनी कुंडली में। बरकत का बिगड़ जाना, घर में अनेक वर्षों तक कोई आयोजन शुभ काम ही ना होना, हाँ ये भी कारण हो सकता है। व्यापार, नौकरी या जीविका में हानि होना, दूर की वस्तु, सब सदस्यों के पैसों का रोग, मुकदमे, शराब जुआ, विश्वा मध्य में खर्च होना। भाई सभी कारण, मैं फिर बोलूँगा सभी कारण नहीं हो सकते, उसके कई कारण और भी हो सकते हैं। उसका आपके ऊपर, किसी के ऊपर कोई राहु की दशा चल रही है, नीच के राहु की, वो कारण हो, उसकी वजह से दिक्कत आ रही हो। घर में शौचालय, मुखद्वार, वेद, जल का, रसोई आदि से संबंधित गंभीर वस्तु होना। घर में चोरी, डकैती, लूट, आग, बिजली, सीलिंग या भूकंप आदि से संबंधित घटनाएं होना, हाँ ये हो सकता है। घर में पालतू पशु का मर जाना, बीमार रहना। पितरों का, पूर्वजों का श्राद्ध, शांति कर्म सही प्रकार से ना होना, ये भी कारण हो सकता है, बड़ा कारण है ये कारण। देखो जी, मैंने बोला अगर कुंडली में, मान लो कुंडली में दिख नहीं रहा, सूर्य आपका अच्छा है, शनि अच्छा है, राहु अच्छे हैं, लेकिन दोष बन चुका, वो कैसे बनेगा? अगर आपके मान लो घर में, मैंने बोला जैसे आपके पिता की डेथ हो चुकी है, मतलब वो उम्र से पहले डेथ हो चुकी है, अभी उसकी उम्र है नहीं थी, डेथ हो चुकी है, या उसने आत्महत्या कर ली है, या किसी ने उसकी हत्या कर दी, वो कुंडली में दोष बन जाता है। या आपके पिता ने किसी का हक मारा है, उसने किसी की ज़मीन हड़प्पी है, किसी का घर हड़प्पा है, वो दोष भी हमारी कुंडली में आ जाएगा। आपके पिता ने या दादा ने ऐसा कोई काम किया है गलत, मतलब गलत तरीके से उसने पैसा कमाया और उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा।
कई कारण हो सकते हैं, कुंडली में नहीं दिखता है, वो देखना पड़ता है। अब इसके देखो जी उपाय इसमें क्या लिख रहा है वो देख लेते हैं कि बुक्स में इसके क्या उपाय लिख रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, ये जैसे ये था, एक मिनट, हाँ, ये पित्तर उसके लिए उपाय लिख रखे हैं। यहाँ पे देखो जी उपाय काफ़ी लिख रखे, लेकिन सभी उपाय मुझे सही नहीं लगे, तो ये मुझे उपाय सही लगा है जो कि आप ये कर लेना। दूसरा है, दूसरे नंबर पर उपाय आप नित्य के भोजन के लिए, नित्य पितरों के लिए गाय कुएं और कुत्ते के लिए बाघ निकालें, ये आप उपाय कर सकते हैं। तीसरा नंबर का उपाय आप कर सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। और इसके अलावा बाकी ये उपाय यहाँ पे लिख रखे हैं, ये मुझे ज़्यादा उपाय अच्छे नहीं लगे, लेकिन हाँ ये लास्ट वाले उपाय मुझे सभी अच्छे लगे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये उपाय बहुत अच्छे हैं। जैसे तीसरा उपाय लिख रखा है, गौशाला के लिए धन या सेवाएं दें। धर्म स्थानों के लिए धन दान करें, बिल्कुल करना चाहिए आपको। गरीबों व भूखों के लंगर या भंडारे चलाते हेतु अन्न या धन दान दें। अपनी कमाई में से मतलब हर महीने आप कुछ हिस्सा दान किया करो भाई, अगर ये दोष से बचना है। पशुशालाओं, पशु चिकित्साओं, बीमार या घायल पशु पंछियों, अनाथालयों, वृद्धाश्रम हो गया, विधवा, ऐसे जो भी आश्रम होते हैं, जैसे पिंगलवाड़ा अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, पागलखाना, वहाँ पे अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करो भाई, उससे ये दोष खत्म हो जाएगा। भोजन दवाएं दे सकते हो, किसी न किसी प्रकार से मतलब हेल्प करो उन लोगों की जाके। अंधों का पाइजों की मदद करो, बेसहारों को सहारा देने का प्रयास करें, ये बेस्ट उपाय है तीसरे नंबर वाला। चौथा उपाय है मीट अंडे, हाँ इनसे बचो आप भाई, मीट से बचो, खाने से बचो, अंडे खाने से बचो, मदिरा, ब्याज, रिश्वत, दलाली, इनसे बचना आपने। इससे दोष आपका ख़त्म हो जाएगा अगर इन चीज़ों बचते। हम अंडे नहीं खाते, बेईमानी नहीं करते, ईमानदार हो अपने कर्म काम को लेके। ये दूसरा उपाय जो है ये भी आप कर सकते हैं। महीने में एक दिन अवश्य ही, वरना सप्ताह में एक दिन वृद्धाश्रम में जाकर वहाँ पे वृद्धों की सेवा तन मन धन से करें, उनका मतलब। और पहला उपाय भी आप कर सकते हैं। मतलब सभी चार उपाय मुझे अच्छे लगे यहाँ, तो आपको दिख रहा होगा, ये कर लेना। अब देखो जी मैं अपनी तरफ से बताता हूँ आपने क्या करना है। देखो अब मैंने कुंडली के हिसाब से बोला कि कुंडली के हिसाब से 9वें 10वें घर में जब ये बैठे हैं तो दोष बनता है। ये तो हो गए कारण। वैसे भी आपको मैंने कारण बता दिए हैं कि क्या कारण है। अगर पिता की आपकी डेथ हो चुकी, दादा की, भाई की डेथ हो चुकी है, या किसी ने हत्या में कर दी है, किसी न किसी कारण से मतलब वो दोष बन चुका है। जब आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके पिता दादा हैं, वो मतलब शायद उन्होंने किसी का हक मार लिया है, किसी का कोई ज़मीन हड़प ली है, वो दोष भी कई बार कुंडली में बन जाता है। कई कारण है। और इसके अलावा दोष के लक्षण भी आपको मैंने बता दिए हैं, कुंडली के हिसाब से लक्षण क्या हैं और वैसे लक्षण क्या हैं। अब उपाय भी आपको मैंने कुछ उपाय हैं। अब मेरी तरफ से देखो क्या उपाय है। एक तो मैं बोलूँगा, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ भाई सूर्य शनि ऐसे है आपकी कुंडली बना है, एक तो ये जो दिक्कत आपको ज़्यादा कब आएगी इस दोष की वजह से, वो आएगी आपको जब भी आपके ऊपर कभी राहु की दशा चलेगी, उस समय आपकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो राहु की चाहे दशा है या नहीं, आप राहु के उपाय जरूर करो। जब आप अगर आपकी कुंडली में राहु सूर्य 9वें या 10वें घर में एक साथ बैठे, जब और भी कुंडली में बैठे हैं, तो आप राहु कवच का पाठ जरूर पढ़ा करो। राहु कवच का पाठ है और राहु स्रोत का पाठ, 2 पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है, और राहु का दान किया करो। और सूर्य के लिए एक तो सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ है, वो आपने पढ़ना है सुबह के टाइम, या उसको सुन लिया करो। सूर्य को जल दे सकते हो, और ये फिलहाल उपाय कर लो। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ लो, और राहु के जो पाठ मैंने बोले वो पढ़ लो, राहु का दान कर लो। इसके अलावा एक पाठ है वो ज़रूर पढ़ो आप, पितृ स्रोत का पाठ है, उससे भी दोष खत्म होता है। पितृ स्रोत का पाठ, ये पाठ है, इसको आप रोजाना पढ़ सकते हैं या सुन लो। बाकी देखो जी मैंने आपको क्या बोला है भाई, ये जो दोष है कुंडली में अगर बना है, या वैसे आपको लग रहा है कि हाँ भाई आपके भाई की डेथ हो चुकी है, पिता की डेथ हुई है, या आपके पिता ने किसी का हक मारा है, आपको पता होगा कि हाँ उसने किसी की ज़मीन कोई ऐसे हड़पी थी या कुछ ना कुछ किया है, बेईमानी से पैसा कमाया आपके किसी पिता दादा ने, तो उसके लिए भाई आप क्या करो। एक तो मैं बोलूँगा कर्म अच्छे करो, आप अपने पूरी तरह से ईमानदार रहो अपने काम को लेके, बेईमानी से पैसा भाई मत कमाओ, और जितना हो सकता है धार्मिक बनो। जो भी आपका धर्म है, जिस धर्म को आप मानते हो, उस धर्म के पाठ पूजा करो। जो भी आप मतलब घर के आसपास मंदिर है, जाना मंदिर जाओ, बानी पढ़ो, पाठ करो, लोगों की हेल्प करो, पंछियों को दाना डालो, कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो, ऐसे कर्म करो। यहाँ पे मैंने देखो जी चैट जीबी में भी देखा था, इसमें क्या लिख रखा है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख रखा है, इसके कारण लिखे हैं, पूर्वजों के अधूरे संस्कार या असमय मृत्यु, मतलब पहले समय से पहले डेथ हो जाना, और उनके सही ढंग से संस्कार
श्राद्ध तर्पण या पिंडदान ना करना। हाँ, अगर आपके घर वाले ये काम नहीं करते उससे भी दोष बन जाता है। पुरखों तरह किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट दिया गया हो, किसी की ज़मीन हड़पना या अन्याय करना। कुंडली पितृदोष के योग, सूर्य राहु की ज्योति विशेषकर नवम भाव में। नवम भाव पाप ग्रह राहु, वैसे भी अगर नवम आपके नवम भाव में राहु नीच का बैठा है तब भी ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं आपकी। पंचम भाव में कई बार राहु अगर होता है वहाँ पे पुत्र का सुख नहीं मिलता। पाँचवें घर में राहु होता है वो भी पितृदोष की वजह से होता है। लक्षण यहाँ पे बार बार जीवन में सफलता, संतान सुख में बाधा। मैं फिर बोलूँगा ये सभी चीज़ें जरूरी नहीं कि यहाँ पे लिख रखा जैसे संतान सुख में बाधा, वो पाँचवा अगर हो सकता है आपका पीड़ित हो, पाँचवें घर में कोई खराब ग्रह बैठा, घर में बार बार बीमारी को दुर्घटनाएं, विवाह में विलंब होना। उपाय यहाँ पे लिख रखे पितृदोष निवारण पूजा, अमावस्या। हाँ, अमावस्या के ये दिन पूजा की जाती है। आप अमावस्या को किसी गरीब को भोजन खिला सकते हैं, ये कर लिया करो। जिस दिन भी अमावस्या होगी भोजन किसी गरीब को जरूर दो आप। या अमावस्या के दिन कुछ हिस्सा पहले जो पहला भोजन है वो अपने पूर्वजों के लिए निकाल दिया करो। या पितृपक्ष में जरूर करें, हर साल पितृपक्ष में करें, श्राद्ध तर्पण करें। हाँ, ये भी कर सकते हो आप, करें क्या करो भाई। जल ये भी दे सकते हैं जल, लेकिन अगर सूर्य आपको उच्च का बैठा ये मत दो, सूर्य को जल मत देना आप। गाँव सेवा, गरीबों को भोजन ये भी आप कर सकते हो। और जितना उसका आप जो भी आप धर्म है वो पाठ पूजा करो आप, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे राम राम जी है, कृष्ण जी है, नाम जपो आप। तो यहाँ पे देखो जी, बाकी कुंडली देख के डिसाइड होता है। नौवें घर में अगर मान लो किसी का नौवें घर में सूर्य राहु बैठे, वहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि राहु वहाँ पे उच्च का है या नीच का। अगर उच्च का होगा राहु ये दोष ज़्यादा लागू नहीं होगा। अगर राहु नीच का बैठा दोष बहुत बड़े लेवल पे लागू होगा। अगर यहाँ पे सूर्य भी नीच का है, यहाँ पे सूर्य अगर तुला राशि में नीच का बैठा, साथ में राहु बैठा, तब भी ये दोष बड़े लेवल पे लागू होगा। और दशा में ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हैं जब भी राहु की दशा होगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लग रही, आप मुझे व्हाट्सएप पे या कुंडली दिखानी है मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लेना अगर कुछ आपको पूछना है। और अगर कुंडली दिखानी है आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना।